अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो आपको ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन किस तरीका से बनाया जाता है, आज हमें ये चीज सीखने के लिए मिलेगा। तो ग्रैंड लीग में 3 तरीका का कॉम्बिनेशन बनता है, आखिर कैसे बनता है, क्यों बनता है, किस टाइम हमें कौन सा टीम को बनाना पड़ता है और किस कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है, सारा कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को बिना किसी देरी कर शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं सीधा सीधे मोबाइल स्क्रीन पे। तो आप मोबाइल स्क्रीन साइड में देख पा रहे होंगे, बिल्कुल ही मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि आखिर आपको किस कंडीशन में कैसा टीम बनाना होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला बात है कि जब भी कोई भी मैच हो या फिर कोई सीरीज हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होता है वो चीज समझिए पहले। अगर मान के चलिए आईपीएल चल रहा है, ठीक है, आईपीएल है और आईपीएल में बहुत सारा टीम खेलता है तो उसमें कमजोर और वीक होता है। सपोज मान के चलते हैं आ जाए इंटरनेशनल में, तो इंटरनेशनल में आ जाते हैं तो इंटरनेशनल में आप देख पाते होंगे कि इंडिया का टीम है या फिर मान के चलिए आयरलैंड का टीम है, तो इंडिया का टीम की अपेक्षा आयरलैंड का टीम बहुत कमजोर है। या फिर मान के चलिए साउथ अफ्रीका का टीम है और इधर आप आ जाइए तो जिम्बाब्वे हो गया या फिर नीदरलैंड हो गया, उसके अपेक्षा में बहुत ही कमजोर है। तो आखिर उस कंडीशन में या फिर इंडिया है या फिर साउथ अफ्रीका है और दोनों आमने सामने हुआ तो उस कंडीशन में कैसा टीम हमें बनाना पड़ता है, सारा कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहला बात दिमाग में बैठा लीजिए कि कंडीशंस आपको 3 प्रकार के फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे में देख लीजिए, पहला कंडीशन हो सकता है आपका स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक का। ठीक है, यानी कि मैंने बताया इंडिया और नीदरलैंड। दूसरा हो सकता है स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग का, इंडिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया या फिर इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये हो गया। तीसरा हो गया वीक वर्सेस वीक का, नीदरलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया। तो ये सब टीमें मतलब वीक हैं। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे कि जब स्ट्रॉन्ग और वीक का सामना होता है, ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग में और वीक में सामना होता है तो उस स्थिति में हमें टीम किस तरीका से बनाना चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो समझते हैं। तो सबसे पहले कि अगर स्ट्रॉन्ग टीम और वीक टीम का मैच है, उस कंडीशन में अगर स्ट्रॉन्ग टीम पहले टॉस जीत करके बैटिंग करती है तो हमें कितने प्लेयर्स के साथ जाना चाहिए और किन किन प्लेयर्स को मौका देना चाहिए। सपोज अगर इंडिया टीम है और आपका नीदरलैंड टीम है, तो इंडिया टीम जो है आपका टॉस जीतता है तो पहले बल्लेबाजी करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का 1 से लेकर के 4 बैट्समैन तक ही मतलब टोटल मैच मतलब ओवर खेल जाएगा और बाकी का जो प्लेयर है शेष बैठे हुए रह जाएंगे। ठीक है, उस स्थिति में आपको क्या करना है कि इंडिया का टॉप ऑर्डर बैट्समैन को अपने टीम में लेना है। ठीक है, उसके बाद जो टॉप बॉलर होंगे उनको ले लेना है इंडिया की तरफ से। अब मान के चलिए कि वीक का कॉम्बिनेशन हमें बनाना है, तो वीक का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि वीक का जब भी हमें लेना है, मान लीजिए बॉलिंग कर रहा है तो उसका मोस्टली जो ऑलराउंडर सेक्शन होता है वो हम ले लेंगे। ठीक है, 5 से 7 के बीच में, 5 से 7 हो गया या फिर 4 हो गया, 4 से लेकर के आप आ जाइए तो 7 के बीच में, 4 5 6 7। तो बीच में ज्यादा कोशिश कीजिएगा कि ऑलराउंडर लेने का। कारण ये है कि कमजोर टीम का जो बॉलर है मजबूत टीम के सामने विकेट नहीं निकाल पाएगा। उस स्थिति में आपको क्या होगा कि अगर आप मान के चलते हैं इधर वीक टीम से आप अगर बॉलर को अपने टीम में ले लेते हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा कि आपका बॉलर सारा फ्लॉप कर जाएगा। ठीक है, जितना भी आपको बॉलर हैं सभी फ्लॉप कर जाएंगे। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि वीक टीम से आपको बॉलर पिक नहीं करना है। आप चाहें तो ओपनिंग जो बैट्समैन करने आता है उसमें से एक आध बैट्समैन ले लीजिए, बाकी ऑलराउंडर ले लीजिए। ठीक है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। बाकी बात रह गया कि अब ये तो आपने समझ लिया कि अगर स्ट्रॉन्ग ओपनिंग कर रहा पहले बैटिंग कर रहा है तो उस स्थिति में आपको टॉप ऑर्डर का बैट्समैन और टॉप बॉलर ले लेना है। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि अगर पहले
वीक टीम बैटिंग करे तो क्या करना है। पहले जब वीक टीम बैटिंग करेगा तो आपको वीक टीम का टॉप ऑर्डर बैट्समैन ले लेना है, ठीक है, 1 से 3 तक। उसके बाद इसका मिडिल में जो आपका ऑलराउंडर होंगे तो 1-2 ऑलराउंडर आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए 5 से 6 नंबर का आपका जो ऑलराउंडर है उनको ले लेंगे। तो ये हो जाएगा, मान के चलिए ऊपर से 1-2 बैट्समैन ले लिए और नीचे से आपका ले लिए कितना 2, ठीक है, तो 4 हो गया। जैसे यहाँ से आपको दिखा देते हैं सही से करके, 1 से लेकर मान के चलिए 2 नंबर तक, उसके बाद 5 से लेकर के 6 तक, यानी कि 4 बैट्समैन हो गया। अब इसका बॉलर हमें नहीं लेना होगा, ठीक है, क्योंकि बॉलर लीजिएगा तो ऐसे भी स्ट्रॉन्ग टीम के सामने वो टिक नहीं पाएंगे। अब स्ट्रॉन्ग टीम से क्या करना है, जब सेकंड बैटिंग करने स्ट्रॉन्ग टीम आएंगे तो उनका टॉप ऑर्डर का 3 बैट्समैन, ठीक है, बाकी इनका इधर ऑलराउंडर से लेकर के आप चाहें तो बॉलर सभी ले सकते हैं। 1-2 जो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है उसको आप ड्रॉप कर सकते हैं। इस कंडीशन में आपको क्या होगा कि आपका ये परफेक्ट टीम कॉम्बिनेशन बन जाएगा स्ट्रॉन्ग और वीक का, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वीक का हम लोग का प्रोसेस पूरा हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दूसरा जो स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक का है, मतलब स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग है, तो उसको देख लेते हैं। तो जैसे कि स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग, जैसे सपोज कीजिए इंडिया का टीम है और ये आपका साउथ अफ्रीका का टीम है। अब हमें क्या करना होगा, कोई भी कंडीशन हो, ठीक है, उसमें आपको 6-5 का कॉम्बिनेशन बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। इंडिया अगर टॉस जीते तो बनाना होगा, अगर साउथ अफ्रीका टॉस जीते तो बनाना होगा। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इजी वे में आप कहें तो आपको स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक का टीम बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि इंडिया है और साउथ अफ्रीका है, तो दोनों का मान के चलिए इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है तो उसका टॉप ऑर्डर, मतलब टॉप ऑर्डर में ये देखना होगा कि साउथ अफ्रीका का कौन बॉलर है जो इंडिया का ओपनर को आउट करेगा। तो उस स्थिति में आपको एक ओपनर को ड्रॉप करके चलना पड़ता है, ठीक है, एक ओपनर को ड्रॉप करके चलना पड़ेगा किसका, इंडिया की टीम से। तो उसके लिए फिर क्या करना होगा, जो बॉलिंग कर रहा है साउथ अफ्रीका की टीम से, उनके जो स्टार्टिंग बॉलर है उनको अपनी टीम में लेना होगा, ठीक है। स्टार्टिंग के जो बॉलर हैं उनको आपको टीम में लेना होगा। मान लीजिए 2 ठो ले लिए। अब इंडिया का टीम से फिर मिडिल ऑर्डर का लेना है 3, 4, 5, ठीक है। उसके बाद बॉलर भी ले सकते हैं, मिडिल ओवर में बॉलिंग जो करते हैं उसको भी, जैसे ऑलराउंडर हो गए उनको ले सकते हैं, या फिर आपको पीछे जो नीचे बॉलर्स हैं, जसप्रीत बुमराह है या फिर और भी बॉलर हैं, मोहम्मद सिराज है, शमी है, उनको ले सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको क्या होगा कि दोनों, सिंपल भाषा में आपको कहा जाए तो स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग का जब मैच होगा तब उस स्थिति में आपको मतलब बहुत ही दिक्कत होता है टीम क्रिएट करने में, वो भी जीएल का। तो इस स्थिति में मैं आपसे यही कहूंगा कि जब स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग का मैच हो उसमें आप जीएल ना खेले तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक का मैच हो उस स्थिति में आप जीएल ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब वीक वर्सेस वीक का बात करते हैं। तो वीक वर्सेस वीक हो गया कि दोनों टीम, मतलब दोनों वीक है, तो दोनों के सामने में तो एक तरह से देखा जाए तो दोनों आमने सामने होगा तो वीक है, तो दोनों की अपेक्षा में दोनों एक बराबर होंगे। तो उस स्थिति में आपको यही फॉर्मूला अपनाना होगा 6-5 का ही, ठीक है, 6-5 का फॉर्मूला अपनाना होगा इसमें भी और आपका स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग में भी। तो इस तरीका से आप मान के चलिए इसमें जो आपको सेकंड में काम आया फॉर्मूला स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग का, वही सेम फॉर्मूला आप चाहें तो वीक वर्सेस वीक में भी कर सकते हैं, क्योंकि वीक आपके लिए वीक है, लेकिन जब दोनों टीमें आमने सामने हो गए तो दोनों बराबर हो गए। तो उस स्थिति में यही स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग वाला भी फॉर्मूला यहाँ पे काम करने वाला है, ठीक है। तो इस चीज को आप गौर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस टॉपिक के बारे में आपको कुछ सीख जरूर मिला होगा, और कुछ सीख मिला तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।